अब अंकित जी से भी थोड़ा इंस्पिरेशन ले लेते हैं। हाँ चलो अंकित जी, जरा कल से देख रहे हैं, ये भी आते ही इनको पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी के सामने से गुजारा, अभी भीतर नहीं घुसाया क्यों तो आए ही इतनी लेट, बोले जी ट्रैफिक जाम मिला रास्ते में बहुत ज्यादा। लेकिन कल सूर्य देव की बड़ी कृपा रही, एक बार उसके लिए भी प्रभु का अभिनंदन है। आहा, सूर्य देव का इतना तेज था, हाँ, उस तेज से ये भी फिर आप्लावित होकर के यहाँ तक पहुँच गए। तो अभी तो 1% देखा आपने पतंजलि का ऐश्वर्य, और ये मेरे से बोले वाओ दिस प्रॉस्पेरिटी, मैंने कहा वाओ दिस अर्थ टू परमार्थ प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। एक अंग्रेजी का शब्द है वाओ, और उपनिषदों का शब्द है हाउ। वो हाउ हाउ, जब ऋषियों ने भगवान की महिमा को देखा, व्यक्त अव्यक्त रूप में सारे ब्रह्मांड को देखा, तब उनका वाओ हाउ 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 का ये अंग्रेज बावड़ों ने वाओ वाओ कर दिया। सभी आदरणीयों को प्रणाम, स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। और मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। जिस मंच को कभी उस पार से बैठ के देखा था, आज उस मंच पर आकर लग रहा है कि जीवन में कुछ तो योगदान मैंने भी कर ही दिया है। नहीं आपने किया है, पक्का किया है। अरे पूरे इंडिया को इंस्पायर कर दिया अंकित, इंस्पायर इंडिया ने। सर स्वामी जी, और देखो एक बात कहता हूं, ये ठीक है कि हमारा सुबह सुबह का कार्यक्रम, पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल में करते थे, तब हमने वर्टिकल में शुरू करा। ये मैंने शुरू किया 3 दिन पहले कभी कभी 5 कभी 10। कोरोना के समय तो हम 1-1 2-2 मिलियन रोज जाते थे। तो फिर जैसे हमने इसको वर्टिकल में करना शुरू किया तो 2-2 2.5 मिलियन सुबह सुबह का हो जाता है। सुबह सुबह पूरी दुनिया में किसी की आवाज सुनी जाती है तो वो योग का उद्घोष और शंखनाद है। कितना 20-20 25-25 लाख सुबह सुबह का व्यूज, और वो व्यूज सेकंडों वाले नहीं होते हैं। जो एक बार हमारे साथ जुड़ गया ना, वो फिर पूरा योग करके उठेगा। स्वामी जी मैं तो कहता ही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड, इन्फ्लुएंसर्स के भी इन्फ्लुएंसर हैं। और एक महीने के व्यूज है 500 मिलियन, और इस महीने का टारगेट है 25। नोट कर लेना और चेक कर लेना और इस पर वीडियो बनाना। और मैं आपको पूरा डेटा भेजूंगा, तो ऑफिशियल डेटा है। 25 दिसंबर से 25 जनवरी के व्यूज होंगे 1000 मिलियन। चलो अब ये भी ऐसा भाई है जिसकी वीडियो 10, 15, 20, 25 लाख व्यूज तक जाता है। नहीं तो लोग कहते थे लोग तो सनसनी देखते हैं, लोग तो वो अश्लीलता देखते हैं, और लोग जो है कॉमेडी देखते हैं, घटिया चीज़ें देखते हैं। डिस्ट्रैक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्टिव वीडियो बनाते हैं जी। स्वामी जी मैंने अपना YouTube उस समय प्रारंभ किया जब मैं मीडिया और सोशल मीडिया पर, जैसा आपने कहा, कुछ इस तरह की न्यूज़ देखता था जिसमें भारत के खिलाफ नेगेटिव खबरें, जो भी अच्छा हो रहा है उसमें से कुछ कमियां निकाल करके परोसना, डिबेट्स में इस तरह की चर्चा होना कि लगता है कि राष्ट्र का कहीं मूल मुद्दा छुप ही गया है। ऐसा लगता है कि देश में कल ही प्रलय हो जाएगा उस वीडियो को देखो तो। उसी दौर में इस चीज का थॉट मिला कि अंकित इंस्पायर्स इंडिया के नाम से हम लोगों ने अपना चैनल शुरू किया। और मैं आप सबसे भी आह्वान करता हूं, जो लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, आप लोग भी अंकित इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा आह्वान है सबसे, सब करो। अच्छे लोगों को सपोर्ट करने से सब तरह से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी उसी का आज आपके आशीर्वाद से लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, इतना अपनत्व दिया कि हम मात्र 1.5 साल में 1 करोड़ तक के अंक को छूने में कामयाब हुए। और आपके आशीर्वाद से 100 मिलियन के आसपास अभी आपका ये अनुयायी भी मंथ में अपने व्यूज पहुंचा पा रहा है। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और स्वामी जी आपकी प्रेरणा मेरे को यहाँ तक खींचकर लाई। जिस दिन आपका मुझे फ़ोन रिसीव हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ। एक बार के लिए एक प्रैंक लगा कि किसी ने मजाक कर लिया है कि स्वामी जी बन के बात करनी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। लगने लगा कि कोई मजाक कर रहा है। लेकिन आपने जितनी आत्मीयता से ये बात रखी कि अंकित मैं तुम्हारे कम से कम 100-200 वीडियो सुन चुका हूँ, तुम्हें मैं सुनता हूँ,
तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति इतनी व्यस्तता में भी एक इतने से बच्चे के ऊपर ध्यान दे पा रहा है, तो ये मानसिक जाले हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम अति बिजी हैं। वास्तविकता में समय प्रबंधन जिसे आ गया, वो निश्चित ही अपने पुरुषार्थ से समय प्रबंधित करते हुए स्वामी रामदेव जी के पथ पर आगे बढ़ गया, तो राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका बहुत महती होगी। जय हो। कल आपसे आते ही कुछ बातें हुई और उन बातों में एक सार जो मैं निकाल पाया, क्योंकि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, असल में मैं प्रतिनिधित्व आप सभी का ही कर रहा था, लेकिन मुझे अवसर मिला आपसे 5-10 मिनट वार्ता करने का। मैंने जो सार निकाला वो एक लाइन में मैंने अपने टीम को भी साझा किया, और वो ये था कि यदि भारत का हर व्यक्ति पुरुषार्थ के साथ पराक्रम करता चला गया, तो भारत का वही गौरवशाली इतिहास जो हमने कभी सोने की चिड़िया के रूप में सुना था, ये ज़्यादा दूर नहीं है कि हम समस्त भारतीय पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और आज इसका प्रमाण भी है, भारतीय मूल के लोग जहाँ तहाँ राज करने पहुँचे हैं। आज जब ऋषि सुनक जी के बारे में सुनते हैं कि वो ब्रिटेन के पीएम बने, जिस तरह से कमला हैरिस के बारे में सुनते हैं, ये समस्त वो भारतीय मूल के लोग हैं जो कभी किसी पीढ़ी में यहाँ से कहीं और चले गए। स्वामी जी से जब एक बहुत गंभीर विषय पर चिंता हुई कि बढ़ती जनसंख्या के बारे में आप क्या कहते हैं, स्वामी जी ने बड़ा ही सकारात्मक रूप से आंसर देते हुए कहा कि अंकित, अभी हम 5 में से 1 हैं, आगे हम 1 ही होंगे और हर जगह हमारा ही शासन होगा, चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो। मैंने कहा थोड़े एक्सपोर्ट कर देंगे। मुझे एक दिन प्रधानमंत्री जी ने बोला, सच्ची बोल रहा हूँ, कि स्वामी जी थोड़े लोग एक्सपोर्ट करो ट्रेंड करके। मैंने कहा कहाँ? बोले पूरा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और जिन जिन देशों के अंदर आबादी बहुत कम है, ज़मीन संसाधन बहुत हैं, बोले वहाँ आप ये काम आप ही कर सकते हो। तो ये काम भी मैं आगे करने वाला हूँ। स्वामी जी मेरे हिसाब से योगा में तो एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है आपका। निश्चित ही बचपन से अगर योगा सुना, हमारी बहुत पौराणिक विधि है, बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से चलती आ रही है, लेकिन वर्तमान समय की प्रासंगिकता आप ही के समय में हुई और हम उस चीज़ को साक्षात रूप से देख पाए, ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। और जैसे आपने परमार्थ करते हुए भारत की एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी, जो कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सी FMCG कंपनीज़ के लिए बड़ा चैलेंज बनेगी, और अल्टीमेट उद्देश्य है कि उससे प्राप्त धनराशि परमार्थ में जा रही है। साथियों, मैं आपसे इस मंच से आखिरी एक लाइन उद्घोष कर रहा हूं, और वो ये कि मैंने आते ही पहला प्रश्न पूछा कि एक गृहस्थ के जीवन में बड़ा प्रश्न होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं ये किसके लिए है। मैं गृहस्थ जीवन में हूं, मैंने अपने साल साझा किए। मैंने कहा साहब, मेरी प्रेरणा है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये कर रहा हूं, माता पिता के लिए ये कर रहा हूं, समाज के लिए ये कर रहा हूं। आपकी क्या प्रेरणा है? तो आपने कहा कि मैंने इस पूरे देश को और इस विश्व को ही परिवार माना हुआ है, और जब विश्व ही परिवार है तो ऐसे में फिर प्रेरणा तो मेरी अपरंपार है। सुबह 3:30 बजे जगते हैं और उसके बाद रात 12 बजे तक हम जैसों से वार्ता, हम जैसों में ऊर्जा का संचार। आज जिस मद पर आप हैं, 1000 मिलियन अगर आपको रोज मंथली लोग सुन रहे हैं, हम सागर में बूंद के समान कहीं कोने में गिरे हैं, और आपने अपने इतने विशिष्ट दिवस पे, आज आप पतंजलि 30वां स्थापना दिवस मना रहा है, और मेरा जैसा एक छोटा सा प्राणी आज मंच पर विराज रहा है, तो ये आपको दिखाता है कि आप कितने विचारशील हैं, भविष्य को लेकर आप कितने भविष्योन्मुखी हैं। मन में विचार है कि इस व्यक्ति के ऊपर अगर आशीर्वाद रख दिया तो मेरा तो पता नहीं, ये शरीर का एक नियमित एज है, लेकिन इन बच्चों को अगर ऊर्जा दे दी तो ये ऊर्जा आगे तक लेकर जाएंगे। धन्य है आप, और धन्य है पतंजलि, और बाबा के पीछे खड़े हुए ये जो लाखों श्रद्धालु और विश्वास रखने वाले योगा के प्रशिक्षक जो भारत में सब जगह अलग जगह हुए हैं। 1 करोड़ कार्यकर्ता है पूरे देश, 1 करोड़ कार्यकर्ता, आप उन सब का अभिनंदन, आप सबको सादर नमन, क्योंकि आप ही हैं जो घर में जाकर के योग से संबंधित उन तमाम बातों को साझा करते हैं। तो निश्चित ही हमारा भारत का भविष्य बहुत गौरवशाली होने वाला है। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और आप यूं ही स्वस्थ रहें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई तंकी जी का।